9। कल हमने नया काव्य शुरू किया था जिसका नाम है आदमी नामा। कबीर कवि कहते हैं, कवि नज़ीर अकबराबादी के द्वारा रचित यह नज़्म है जो काव्य के रूप में आपको दी गई है। तो इस काव्य का अर्थ तो सिंपल तरीके से अगर आपको समझाया जाए तो सभी समान हैं, बड़ा छोटा अमीर गरीब कोई नहीं होता, सभी मनुष्य है और सभी एक समान है, सबको बराबर समझना चाहिए, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बस यही एक संदेश है जो इस पूरे काव्य में दिया गया है। अभी से आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं अगले पद की ओर आ रही हूँ। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, जिसमें सभी नमाज पढ़ते हैं उस मस्जिद को भी आदमी ने ही बनाया है। मियाँ मियाँ कहते हैं जैसे कि आप किसी को बोलते हैं ना ओ भाई, उसी तरह से उर्दू में मियाँ कहते हैं। बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वबा, जो वहाँ पे बैठकर नमाज अदा करते हैं या नमाज का अर्थ समझाते हैं। कुरान के जितने भी श्लोक दिए जाते हैं, कलमा दिए जाते हैं, उनके अर्थ समझाने वाले भी मनुष्य ही हैं। पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, यहाँ पे जितने भी आदमी हैं वही कुरान और नमाज को पढ़ते हैं। मतलब कुरान और नमाज को पढ़ने वाले, उनका अर्थ समझाने वाला कोई फरिश्ता नहीं होता। और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, और जो गरीब होते हैं वही मंदिर के बाहर से जूतियाँ चुराते हैं। गरीब होते हैं परंतु आदमी ही होते हैं। जो उनको ताड़ता है सो वो भी है आदमी, और उस गरीब को जो गालियाँ देता है, मारता है, पीटता है, वो भी एक आदमी ही है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। इसकी व्याख्या देखिए। कवि कहता है कि मियाँ, जिस मस्जिद में तुम नमाज अदा करते हो, अल्लाह की बंदगी करते हो, उस मस्जिद को भी आदमी ने ही बनाया है। उस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला और कुरान शरीफ का अर्थ समझाने वाला कोई देवदूत या फरिश्ता नहीं है, वह भी आदमी ही है। उसी मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की जूतियाँ चुराने वाला भी आदमी ही है, और जूतियाँ चुराने वाले को भांप लेने वाला भी आदमी ही होता है। सभी आपस में बराबर होते हैं। जूतियाँ चुराने वाले को डांटने वाला, मारने वाला, वो भी एक आदमी ही होता है। तो सभी आदमी बराबर होते हैं। या आदमी पे जान को वारे है आदमी, और आदमी पे तय को मारे है आदमी। पगड़ी भी आदमी की को उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो वो भी है आदमी। आगे बताया है कि सभी का स्वभाव अलग अलग है, परंतु सभी मनुष्य एक ईश्वर की संतान होने के कारण सभी बराबर हैं। कवि मनुष्य को उसकी असलियत बताते हुए कहता है कि वे मनुष्य जो अन्य मनुष्यों पर जान निछावर करते हैं, जो जान देते हैं, वो आदमी है, अर्थात बहुत अधिक प्यार करते हैं, वो भी आदमी ही है। किसी बात का बदला लेने के लिए दूसरे आदमी की जान लेता है, वह भी आदमी ही है। जो टेक मारता है, जो एक दूसरे की जान लेता है, वह भी एक आदमी ही है। ठीक है, जो तलवार चलाता है वो भी एक आदमी है। वह आदमी जो किसी को सरेआम बेइज्जती कर देता है, वह भी आदमी ही है। और मुसीबत में पड़कर मदद के लिए जो दूसरे को पुकारता है आदमी ही है। वह आदमी को पुकारता है, वह भी आदमी ही है। और मदद करने के लिए जो दौड़ा चला आता है, वह भी आदमी ही है। अर्थात आदमियों के स्वभाव भले ही अलग अलग हों, पर सभी उस एक ईश्वर की संतान होने के कारण बराबर है, और वे आदमी ही हैं। आदमी है, सभी मनुष्य है, सभी का स्वभाव अलग है। कोई मारता है, कोई बचाता है, कोई चिल्लाता है, कोई दौड़ कर आता है। तो सभी का स्वभाव अलग है, परंतु सभी आदमी ही हैं। ठीक है। अशरफ और कमीने से ले शाह ता वज़ीर, ये आदमी ही करते हैं सब कारे दिल पजीर। यह आदमी मुरीद है और आदमी ही पीर, अच्छा भी आदमी ही कहाता है ए नज़ीर, और सब में जो बुरा है सो वो भी आदमी ही कहलाता है। इसमें बताया गया है कि अच्छा व बुरा दोनों ही आदमी ही है, उनकी सोच, उनका स्वभाव है। एक मनुष्य दूसरा मनुष्य से अलग नहीं होता, परंतु दोनों के स्वभाव अलग होते हैं, दोनों की सोच अलग होती है। तो कवि मनुष्य को उसकी अच्छाइयाँ, बुराइयाँ और सीमाओं, संभावनाओं से परिचित कराता है और कहता है, भले से भला आदमी और बुरे से बुरा आदमी से लेकर बादशाह से वजीर तक, बादशाह से और वजीर तक सभी आदमी ही हैं। आदमी के अच्छे गुणों से प्रभावित होकर कोई तो उसे भक्त बन जाता है, और
बन जाता है, अच्छा कार्य करने वाला आदमी समाज में मिसाल अर्थात आदर्श बन जाता है और धार्मिक उपदेश देने वाला पीर बन जाता है। कोई अच्छा काम करता है, अच्छा कार्य करने वाला आदमी होता है, धार्मिक उपदेश देने वाला आदमी होता है, तो वो पीर बन जाता है, दिल पजीर यानी पीर बन जाता है, ठीक है, दिल के करीब बन जाता है। और वे भी आदमी ही हैं। अच्छा कार्य करने वाला आदमी समाज में मिसाल अर्थात आदर्श बन जाता है और अच्छा आदमी ही कहलाता है ए नज़ीर। वो समाज में एक मिसाल की तरह होता है, आदर्श की तरह होता है। तो सबसे बुरा करने वाला व्यक्ति भी आदमी ही है। जो सबसे बुरा करता है वह भी आदमी है और जो अच्छा करता है वह भी सभी आदमी ही है, अर्थात सभी अंततः आदमी हैं जो अपने गुणों कार्यों के कारण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो कहा जाए तो पूरे काव्य में, पूरे नज़्म में नज़ीर ने हमें यही बताया है कि अच्छा करने वाला, बुरा करने वाला वो भी आदमी है, जो बादशाह है वो भी आदमी है, जो वज़ीर है, गरीब है, वो भी आदमी है। आदमी ही करता है सभी दिल के ऊपर में, सभी के दिल के ऊपर में राज, और आदमी ही है जो किसी के साथ बुरा व्यवहार कर जाता है। आदमी अपने गुणों से समाज में माना जाता है। कोई कोई तो पीर बन जाता है, जैसे दरगाह होती है, मज़ार होती है, वहाँ पे पीर बन जाता है। उन्हें भी, वो भी एक आदमी ही है। अच्छा कार्य करने वाला वो भी एक आदमी ही है, अच्छा भी आदमी है और बुरा भी आदमी ही है। तो हमें ये चीज़ को मानना चाहिए कि एक अच्छा करने वाला और एक बुरा करने वाला, दोनों की समाज में क्या अहमियत होती है। अच्छा करने वाले के लिए लोग मिसाल देते हैं, बुरा करने वाले को लोग धिक्कार देते हैं। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरा कर्म नहीं करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य, आदमी तो सब बराबर ही है, सभी ईश्वर की संतान है। तो बुरे करने वाले को लोग याद नहीं रखते हैं, अच्छे करने वाले को लोग भूलते नहीं हैं। पीर बन जाना, जो खुदा के रास्ते पे चलता है, पीर बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप सच्चे हो, खुदा की इबादत करते हो, भगवान को मानते हो, तो आप भी बड़े ज्योतिषी, बड़े पंडित, बड़े पीर बन जाते हो। अच्छा कर्म करना, दूसरों की मदद करना, अपने मन में दया रखना, हृदय में दूसरों के लिए जगह रखना, वही अच्छा इंसान कहलाता है, वही एक अच्छा मनुष्य कहलाता है और उसे ही लोग जो है वो याद रखते हैं। तो ये थी आपके नज़्म काव्य जिसमें आदमी को बराबर बताया गया है। ये सारा मैंने समझा दिया और इसकी व्याख्या भी आपको समझा दी। अब है प्रश्नोत्तर की बारी, जो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में आज इसकी व्याख्या को अच्छे से समझ लीजिए और कल अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लास 9, धन्यवाद।